हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर विद साक्षी। बहुत बोलने के बाद सबके मैंने फिर से लॉन्ग वीडियोस ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया है। बहुत टाइम से मैं शॉर्ट्स वीडियोस ही बनाती थी बिकॉज़ वो मेरे लिए इजी होता था। और जैसे कि आप सबको पता होगा, अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो, कि मैं गई थी राजस्थान और वहाँ पे चीज़ें एक्सप्लोर करना, घूमना फिरना, फिर उसके बाद में लॉन्ग व्लॉग्स बनाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। इसके लिए मैं शॉर्ट्स वीडियोस बनाती थी आप सबके लिए। शॉर्ट्स वीडियो बहुत इजी होता है, फटाफट से एडिट भी हो जाता है। लेकिन मुझे बहुत सारे कमेंट आते थे और मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो भी बोलते थे कि तुम लॉन्ग व्लॉग्स बनाओ, वीडियोस बनाओ। तो फाइनली सबके बोलने पे आज मैंने चालू किया। आज मेरी मम्मी ने बनाया है पोहा। मेरी मम्मी के हाथ का पोहा सबको बहुत पसंद है, तो भाभी लोगों ने बोला था कि जब भी आप पोहा बनाइएगा तो हमको इनवाइट करिएगा। तो यहाँ सारी भाभी लोग आ गई हैं और मैं भी राजस्थान से आई थी तो मुझसे कोई मिला नहीं था, तो ये सब मुझसे मिलने आए हैं और यहाँ मम्मी ने बनाया है इन सब के लिए पोहा। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है फ़ेब के मंथ में ही, तो मम्मी ने इन सब के लिए बनाया यहाँ पे टैंग। तो बस यहाँ पे मम्मी टैंग निकाल रही है और हम लोगों ने बहुत सारी बातें की। बहुत दिन के बाद घूमने के आने के बाद मैं इतना टायर्ड फ़ील कर रही थी। फिर यहाँ पे ये है शिवम, ये मेरे बाजू में रहता है। ये खेती का कंपनी में काम करता है, ये मसालों का। अगर आपको ये मसाले चाहिए तो इस पे 16% आपको ऑफ़ मिल जाएगा अगर आप नाला सोपारा में रहते हैं या सेम मेरी बिल्डिंग में रहते हैं और आपको ये सारे मसाले चाहिए तो डायरेक्टली आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर मैसेज कर सकते हैं। ये सारे मसालों पे आपको 16% का ऑफ़ दे देगा। फिर ये सारी चीज़ें होते होते मैं हो जाती हूँ बहुत ज़्यादा टायर्ड। फिर यहाँ पे देखती हूँ मैं, ये लोग महावर लगाते हैं, इनको कुछ काम नहीं है तो सोचते हैं कि कुछ ना कुछ कर लिया जाए, इतने दिन के बाद सब मिले हैं तो। फिर बस मुझे भी शौक़ लग जाता है क्योंकि मैं जब छोटी भी थी तो मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ लगता था। महावर जब लगता था घर में, हम यूपी से बिलोंग करते हैं तो हमारे यहाँ किसी भी फंक्शन में या कोई फास्ट है तो महावर लगाया जाता है। तो बस मैंने भी मम्मी को बोल दिया कि आपके बाद में मैं लगवाऊंगी। तो बस ये भाभी हैं, ये मुझे लगाती हैं महावर, और लगाने के बाद में पैर इतना सुंदर लगता है। सच में मुझे ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है, महावर लगाना, चूड़ी पहनना, बिंदी लगाना। बट काम काज के चक्कर में मैं ये सारी चीज़ें कुछ भी कर नहीं पाती हूँ। तो आज इन सब का देख के मुझे भी बहुत शौक़ लगा कि मैं भी ये चीज़ें करूँ। फिर एक एक करके सारी भाभी लोग अपने अपने पैरों में लगाने लगी और यहाँ पे ये जो भाभी हैं वो मुझे बोली कि आइए मैं आपको लगा देती हूँ। सीरियसली महावर लगाने के बाद मुझे खुद के पैर इतने ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। मैं खुद से बोल रही थी कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बहुत टाइम से मैंने लगवाया भी नहीं था। फिर सारी भाभी एक एक करके लगवाएंगी। देन उसके बाद हम बहुत सारे गप्पे मारेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। मैं अपने राजस्थान की सारी स्टोरी इन लोगों से बता रही थी कि मैं कहाँ कहाँ गई थी, फिर कहाँ कहाँ घूमी, कैसे दर्शन हुए। ये सारे लोग मेरा हाल खबर लेने के लिए ही आए थे। देन उसके बाद मैं हो जाती हूँ बहुत ज़्यादा टायर्ड, तो मम्मी मेरे पीछे पड़ जाती हैं कि अपना हाल क्या करके रखी हो। ना ही बालों का ध्यान है, ना ही अपनी बॉडी का ध्यान है। मेरा वेट भी बहुत बढ़ गया है ये टाइम पे। तो बस मम्मी लग जाती हैं मुझे चंपी करने, जो कि मुझे पसंद नहीं है तेल लगाना। बट फिर भी मम्मी ने घर में ही सरसों के तेल में बहुत सारी चीज़ें मिला के इसको बॉईल करके रखा है। तो वो बोल रही थी कि ये वाला ऑयल अगर एक बार लगाओगी तो तुमको बहुत रिलैक्स फ़ील होगा और देन तुम्हारे बाल भी ग्रोथ करेंगे। वैसे तो बस मैंने बोल दिया उनको, ठीक है इतना मन है तो लगा ही दो, थोड़ी सर की मालिश हो जाएगी। वैसे भी मैं थक के आई हूँ। देन मेरा देखते देखते जानवी भाभी को भी मन होता है कि वो भी ऑयलिंग करवाएं, बिकॉज़ वो रहती हैं अपने घर में अकेले और उनके कोई रिलेटिव भी यहाँ पे नहीं रहते। तो वो भी मम्मी को बोलती हैं कि आंटी इसका होने के बाद में आप मेरी भी चंपी कर देना। मम्मी तो मेरी खुश हो जाती है। अगर मेरी मम्मी को कोई बोले कि मेरा ये कर दो वो कर दो, तो वो सोचती हैं कि बस उनको कोई बोले, बिकॉज़ वो भी घर में अकेली रहती हैं। तो उनको लगता है कि मेरे साथ लोग रहें, बैठे रहें, उनका एंटरटेनमेंट हो। तो मेरा करने के बाद में वो जानवी भाभी को बोलती हैं कि ठीक है आओ मैं तुम्हारा भी कर देती हूँ। उसके बाद जब मैं देखती हूँ कि मेरी मम्मी इतना ज़्यादा बिज़ी है, सुबह से सबका ख्याल रख रही है, सबके लिए पोहे बना रही है, फिर इतना मतलब मैं भी घूम के आई हूँ, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं भी अपनी मम्मी का थोड़ा सा हेल्प करूँ।
तो जब तक वो बातें करती हैं लोगों से और जानवी भाभी की ऑयलिंग करती हैं, चंपी करती हैं, तब तक मैं सोचती हूँ कि थोड़ा सा उनका हेल्प किया जाए। तो मैं चली जाती हूँ किचन में। किचन में जाने के बाद मैं किचन का प्लेटफॉर्म पूरा क्लीन करती हूँ। वो क्लीन करने के बाद मुझे फटाफट से होना है रेडी। शाम को मुझे जाना है मेरे एक क्लाइंट के घर पे, जिन्होंने रिसेंटली मुझसे लोन करवाया है। मैं लोन डिपार्टमेंट में वर्क करती हूँ। तो उनका घर होने के बाद फाइनली उन्होंने रखी है पूजा गृह प्रवेश। उनका लोन कहीं से नहीं हो रहा था, समथिंग कुछ इशू, सिबिल वगैरह का इशू था उनका। तो उन्होंने अपनी फ़ाइल मुझे सजेस्ट की और मैंने उनका लोन करवा के दिया। तो उन्होंने मुझे वो टाइम पे ही बोला था कि जब भी हम घरवास करेंगे तो हम आपको इनवाइट करेंगे। वो मिथिला से हैं, बिहार से। तो बस वहाँ जाने के लिए मुझे फटाफट से होना था रेडी, और उसके पहले हमको घर का भी सारा काम करना था। तो बस मैं लग जाती हूँ किचन में। किचन से फटाफट से मैं करूँगी सब्ज़ी क्लीन, किचन क्लीन, और उसके बाद मेरी मम्मी भिड़ेगी काम करने के लिए और मैं जाऊँगी होने रेडी। आप ऐसे ही मेरे वीडियो में बने रहिए, वीडियो देखिए। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को ना भूलिए। और ऐसे ही मेरे वीडियो में बने रहिए। आगे मैं जो ड्रेस पहनूंगी वो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि मुझ पे कैसी लग रही है। ये मैंने फ़र्स्ट टाइम पहना है, अभी रिसेंटली मैंने इसको मेरे लोकल मार्केट से लिया है। मुझे इसका कलर बहुत ब्राइट लगा और अच्छा लगा, और बस मुझे कलर वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, पिंक कलर। ये डार्क हो या फिर लाइट हो, बट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं फटाफट से करती हूँ पालक को क्लीन। देन उसके बाद मैं मम्मी को बोलूँगी कि आप करो फटाफट से खाने की तैयारी, बिकॉज़ आज हमारा डिनर भी वहीं पे है। तो हम हो जाते हैं रेडी। मैं क्यों भागू? किसका करेंगे? तुम ही काली बिल्ली हो क्या? मैं थोड़ी आप। नहीं, तुम मुझे थोड़ी काली बिल्ली की तरह लग रही हो। काली बिल्ली का ना हाथ कहीं भी पहुंच जाता है। हाथ कहीं भी पहुंच जाता है काली बिल्ली का। तुम्हारा हाथ और पैर नहीं पहुंच जाता। तो आज आप मेरे घर पे सोओगे? हाँ, मैं टॉयलेट का पैंटी अपने से छोड़ देता हूं। क्या बोल रहे हो? मैं टॉयलेट का पैंटी अपने से छोड़ देता हूं। चॉकलेट का पैकेट वाले पड़ोली ना वाले साले बैट बल्ला खेलो गाँव से हम तो इधर किसी तब बोलो बाबू, कुछ बात आज किधर सोना है बाबू आपको? मुझे ना भात बाहर खाओ। सोफे पे सोओगे कि बेड पे? बेड के अंदर, बेडरूम में? किसके साथ सोओगे? भात मौसी के साथ ना? नहीं, नाना के साथ सोएगा। कौन से मौसी अरे वो नाना नहीं, इधर एक नाना है ना, दूसरे वाले नाना। ये है एक छोटा बेबी जो कि मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और मैं भी इससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो ये मुझे शाम को मिलने आ जाता है और ये बोलता है कि मैं आपके ही साथ आपके घर में सोऊंगा, मुझे मौसी के ही साथ रहना है। फिर ऊपर मैं जाती हूँ तो मुझे मिल जाते हैं मेरे फ्रेंड। हाँ हाँ बेस्ट फ्रेंड्स। अभी आना साथ में, हम तीनों सेल्फी लेते हैं फिर। हाँ। दीदी यस बनाया किसने? आंटी ने। मेरी मम्मी ने बनाया है, और खिला कोई और क्रेडिट ये ले रही है। वहाँ पे रख देगा कहीं पे, इसकी इच्छा है ना। ऊपर वाली दीदी को मैं जाती हूँ प्रसाद देने, और जैसे ही मैं उनको प्रसाद देने जाती हूँ वो बनाई रहती हैं पाव भाजी, और वो बोलती हैं कि नहीं अब टेस्ट करके ही जाओ। बट मैंने अपने बालों में इतना ऑयल लगाया था, मुझे शर्म आ रही थी किसी के घर जाने में भी और वहाँ पे बैठने में भी। बट फिर वो बोलती हैं कि नहीं कोई नहीं, खा लो फटाफट से। फिर मैं नीचे आके अपना हेयर वॉश करती हूँ और जल्दी से रेडी हो जाती हूँ जाने के लिए। मुझे कमेंट करके बताइए कि ये ड्रेस मुझ पर कैसा लग रहा है। ये मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया। ये मम्मी ने ही लोकल मार्केट से लिया था और स्टिच भी मम्मी ने ही करवाया है, बट ये बहुत ज़्यादा अच्छा, मुझे इसका कलर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, पिंक कलर बहुत अच्छा है। फिर से ये बाबू आ जाता है मुझसे मिलने के लिए, और मेरे घर में बच्चे ऐसे ही आते रहते हैं। मुझे बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद हैं और बच्चों को भी मैं बहुत ज़्यादा पसंद हूँ।
तो बस मम्मी करती हैं यहाँ पे फटाफट से पूजा, बिकॉज़ हमको निकलना है, लेट हो गया। हमको निकलना होता है 6 बजे, लेकिन हम जाते हैं 8 बजे। और हम जब वहाँ जाते हैं तो ऑलमोस्ट पूजा पूरी ख़त्म हो गई रहती है। और बस मम्मी फटाफट से करती हैं पूजा। मम्मी को उतने ही देर में खाना भी बनाना था, इसलिए हमको थोड़ा सा लेट हो गया था। देन उसके बाद में, पूजा होने के बाद में, मम्मी करेंगी मुझसे थोड़ा डिस्कशन कि कौन सा गिफ्ट लेना है। फिर हम आ जाते हैं ये शॉप में गिफ्ट लेने के लिए। तो मम्मी बोलती हैं कि ऐसी कोई फ़ोटो फ्रेम देते हैं, क्योंकि घरवास होने के बाद, मीन्स गृह प्रवेश होने के बाद इंसान उसको अपने घर में लगा सके, यूज़ कर सके और याद कर सके। तो मम्मी को ये फ्रेम जो है वो बहुत छोटी लगती है, कुछ पसंद नहीं आता है। तो वो भैया को बोलती हैं कि थोड़ा इससे बड़ा फ्रेम निकालो। तो बस उनको एक वहाँ पे वॉल पे लगा हुआ दिखता है और वो अट्रैक्ट हो जाती हैं, तो वो उनको बोलती हैं कि वो वाली फ़्रेम निकाल के दो। और वो फ्रेम सच में मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद आई, क्योंकि उसमें गणपति बप्पा हैं और कोई भी शुभ काम किया जाता है तो उनसे ही स्टार्ट होता है। तो मम्मी को ये फ़्रेम अच्छी लगी, बट भैया ने एक और फ़्रेम दिखाई सेम इतनी ही बड़ी, तो उनको वो वाली ज़्यादा अच्छी लगी, ये वाली फ़्रेम। तो वो बोलती हैं कि ये वाली ले लेते हैं। देन हम फटाफट से करवाते हैं इस फ्रेम को पैक। और ये वॉशेबल भी, मतलब इसको क्लीन भी कर सकते हैं, गीले कपड़े से पोंछ भी सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा बाद में। तो वो भैया वो सारी चीज़ें बता रहे थे। मम्मी उनसे कर रही थी बार्गेनिंग, क्योंकि उन्होंने रेट बोला था बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद मम्मी की और हम लोगों की, सबकी आदत ही होती है लेडीज़ की कि वो किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग करती हैं। बट मैं उनको मना करती हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर तुमसे किसी का प्रॉफिट हो ही रहा है 10-20 पैसे ज़्यादा का, तो उन्होंने भी शॉप ओपन करके रखा है, उनका भी तो रेंट निकलना चाहिए, या फिर जो भी है वो होना चाहिए। तो मैं उनको बोल देती हूँ कि ठीक है, आपको जितने में देना है आप दे दीजिए। फिर वो फटाफट से करते हैं मेरा पैक करते हैं गिफ्ट। देन हम लेके चलते हैं उनके घर पे। उनके घर जब जाते हैं तो पता चलता है कि पूजा ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है और हम हो गए हैं बहुत लेट। यहाँ पे मम्मी पैकिंग कराने में भैया की करती हैं हेल्प, बिकॉज़ उनका गांव में शॉप है, तो उनको बहुत अच्छा लगता है किसी की हेल्प करना। तो वो फटाफट से हेल्प करने लगती हैं उनकी। देन हम निकलते हैं पूजा में। मैं जहाँ भी जाती हूँ मुझे क्यूट क्यूट से बेबी मिल जाते हैं। तो ये भी एक क्यूट सी बेबी है जो कि बहुत ज़्यादा प्यारी है और बहुत अच्छे से बात करती है, जिसको प्यार से सब बुच्ची बुलाते हैं, क्योंकि ये है बिहार से। और मुझे इसकी वॉइस बहुत क्यूट लगती है, बहुत ज़्यादा प्यार से बात करती है ये। और ये बार बार इस गिफ्ट को सोच रही थी कि ये मेरा है, तो मम्मी से ले रही थी। बट ये इतना ज़्यादा बड़ा फ्रेम है कि हम उसके हाथ में भी नहीं दे सकते। हम लोग उसको बोलते हैं हाँ ये यहाँ पे ही रहेगा और बाद में हम आपको ही देंगे। फिर मैं इसके साथ में बहुत ज़्यादा मस्ती करती हूँ, खेलती हूँ, और इसकी मम्मी मेरी मम्मी से बात करती रहती हैं। ये आजकल के बच्चों का देखिए, वो फ़ोन छोड़ते ही नहीं हैं, मीन्स वो कहीं पे भी बैठे हैं तो उनको फ़ोन चाहिए। फिर यहाँ पे मुझे ये जो पंडित जी हैं उनकी पूजा बहुत अच्छी लगती है, बिकॉज़ ये मैथिली भाषा में पूजा करते हैं और हम बिलोंग करते हैं यूपी जौनपुर से। तो हमारे यहाँ की पूजा और इनके यहाँ की पूजा में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत फ़र्क है। तो आगे आपको सुनने मिलेगा आरती में कि ये कैसे पूजा कर रहे बाबा पालकी में आरती उतारबियो, भैसु बाबा पालकी में आरती उतारबियो। आरती उतारो, शिव के आरती उतारो, हर के मन
मंगलम गायबयो मंगलम गायबयो वैसु बाबा पालकी में आरती उतारबयो वैसु बाबा पालकी में आरती उतारबयो। एक दिन फाइनली पूजा और आरती हो चुकी है। अब हमको निकलना है घर पे, तो बस हम थोड़ी सी करते हैं फ़ोटोशूट और फिर वहाँ पे जो मैंने गिफ्ट लाई है वो मैं अपने क्लाइंट को देती हूँ और बस उसके बाद उनसे बोलती हूँ कि अब मुझे जाने की इजाज़त दीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और मेरे साथ में अपना साथ ऐसे ही बनाए रखिए और मुझे सपोर्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय। राधे।